मेरे प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं आज विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और किस वस्तु को खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, और सूरज की धूप सेकने से पीठ पर कौन सा विटामिन मिलेगा, और विटामिन के जनक कौन है, किसने विटामिन ईजाद किए हैं दुनिया में। तो उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं संक्षिप्त में। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले कर्सर पर नज़र रखिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और मानव शरीर में इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कर्सर पर ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। विटामिन की खोज किसने की और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। विटामिन की खोज किसने की और कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन कहाँ से मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन यौगिक क्या क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में विटामिन किस में मिलते हैं, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो विटामिन जीवन रक्षक कैसे हैं और शरीर के अंदर विटामिन की आवश्यकता क्यों है, अगर विटामिन की कमी हो जाती तो शरीर को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो विटामिन कम होने पर, ज़्यादा होने पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और भोजन में कितने प्रतिशत पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स मौजूद रहते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। विटामिन की खोज एक डच जीवाणु विशेषज्ञ क्रिश्चियन एकमैन ने की थी। तो ये विटामिन की जो खोज है किसने की थी, डच जीवाणु विशेषज्ञ क्रिश्चियन एकमैन ने की थी। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कुछ रसायन हमारे भोजन में उपहार के रूप में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रेडरिक हॉपकिन ने साबित किया है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कुछ रसायनों की आवश्यकता होती है। और विटामिन के प्रकार बता देते हैं हम आपको कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। भले ही बहुत कम मात्रा में विटामिन की शरीर में आवश्यकता होती है, हालांकि उन विटामिनों की मात्रा जो शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं 13 हैं, और वे दो तत्वों में विभाजित हैं: पानी में घुलने वाले विटामिन और वसा में घुलने वाले विटामिन। दो तरह के जो विटामिन होते हैं, पानी में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। पानी में घुलनशील विटामिन शरीर के पानी में घुलनशील विटामिन शरीर के भीतर पानी, बाहर में, और वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के भीतर वसा में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की मात्रा 4 है और पानी में घुलने वाले विटामिन की 9 है। अब बता देते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम बता देते हैं आपको। वसा में घुलनशील विटामिन ए और पायरिमिडीन जैसे कई रासायनिक यौगिक होते हैं। ये विटामिन चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, अनुभवहीन सब्जियां, टमाटर और पीले फलों में पाए जाते हैं। रक्त के भीतर परमाणु संख्या 20 का संतुलन बनाए रखना और त्वचा, नाखून, बाल, दांत, मसूड़े, मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत बनाना इसका काम है। इस पोषक तत्व की कमी से शरीर से नेत्र रोग समाप्त हो जाए कमी से। अब चलते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कई रूपों में पाया जाता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 1 बी, 2 बी, 3 बी, ऐसे करके 5 बी, 6 बी और 7 बी और 9 बी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये विटामिन खमीर, चोकर दाने, ऊपर अनाज, दूध, हाली की सब्जियां, गन्ना, गाजर, अदरक, किशमिश के अलावा केला, मूंगफली, काजू, हेयर में पाए जाते हैं।
इस पोषण का मुख्य कार्य पाचन को स्वस्थ रखना, पेट के विकारों की कमी को छोड़कर नसों में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी और शीतलता या गंभीर होने की संभावित बेरी अस्वस्थता इस पोषक की कमी के कारण होता है। बेरी जो रोग होता है इसकी कमी के कारण होता है। अब चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो है रोल, आंवला, नींबू, शकरकंद, मूली, साग, पौधे और प्याज और नारंगी, बेसन, अनार और आम जैसे फलों में पाई जाने वाली सब्जियां, ये विटामिन शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और इसके अलावा शरीर की प्रणाली को बनाए रखते हैं। इन चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी में समाप्त होती है, जिससे हर समय मांसपेशियों में कमजोरी और थकान होती है, मसलों के भीतर रक्त का उपार होता है और जोड़ों के दर्द होने लगते हैं सी की कमी से। अब आता है विटामिन डी। कैल्सिफेरॉल शरीर के लिए ज़रूरी है। परमाणु संख्या 20 को सौंप लिया जाए। सूर्य की किरणों से इन विटामिनों को दूध, मक्खन, मूंगफली और बेनी के बीज से भी प्राप्त किया जा सकता है। युवाओं में इस पोषण की कमी के कारण डेचिटिस, अस्वस्थता, पैथोलॉजी, वयस्कों के उपवार के दौरान हड्डियां कमजोर और पतली होने लगती है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको? बैक साइड पर सूरज की रोशनी सेकने से। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में बता देते हैं आपको। ये विटामिन जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और इससे होने वाली एलर्जी से बचाव करते हैं, उन सभी में पाया जाता है, जिसमें अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज और छिलके वाले भोजन पदार्थ शामिल हैं। ये विटामिन जो कोलेस्ट्रॉल स्तर को संतुलित करते हैं, रक्त के भीतर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं। ये शरीर के प्रत्येक भाग को तैरने में अतिरिक्त रूप से उपयोगी हैं। ये विटामिन जो त्वचा और बालों की मिठास बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स से बचाव करते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता कम होती है और इसके साथ ही बढ़ती उम्र का प्रभाव भी जल्दी लगता है। ये है विटामिन ई। अगर आपको जवान रहना है तो विटामिन ई की पूर्ति बराबर रखें। अब चलते हैं विटामिन के बारे में बता देते हैं आपको। मूंगफली के दानों और सब्जियों में पाए जाने वाला ये पोषक तत्व चोट के दौरान रक्त को गाढ़ा और शक्तिशाली बनाने का काम करता है। यकृत को स्वस्थ रखता है और इसकी कमी के कारण सहयोगी की चोट की स्थिति में रक्त जमा नहीं होता है और ये रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए परेशानी भरा होता है। विटामिन के प्रकारों को जानने के बाद आपके लिए विटामिन को समझना और आसान हो गया होगा और आपके शरीर में वर्तमान में आहार और विटामिनों को पूरे करने के लिए हमने जानकारी दी है। आप उनको पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने की कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों, हमने बताया आपको कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन चीज़ों से विटामिन मिलेगा आपको, कौन कौन से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, कौन जवानी को बढ़ाएंगे और विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और ऐसी जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें।